हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं का ग्राफ खींचिए। हमने ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो इन दो रेखाएं और एक अक्ष से जो त्रिभुज बनेगी उसके हमने निर्देशांक बताने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बनेगी उसको हमने छायांकित करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिए गए समीकरण क्या है? दिए गए समीकरण युग्म कौन कौन से दे रखे हैं हमारे को? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हमारे को दिया गया है और ये हमारे पास एक है। और दूसरा है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास मान लेते हैं दूसरा है। तो समीकरण 1 से इससे समीकरण 1 से हम तालिका बनाएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 के लिए तालिका। तो हमारे पास जो समीकरण है ये जो दिया गया है, इसमें x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं y और 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? x बराबर y माइनस का उधर जाके प्लस का और प्लस 1 क्या हो गया? माइनस का। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम देखते हैं, हम तालिका बनाते हैं। हमें तालिका में 3 मान चाहिए टेबल के अंदर। हमें कम से कम एक रेखा खींचने के लिए 3 मान चाहिए ताकि जो दिए गए मान हैं वो हमारे सही है या ये नहीं, इससे पता चल सके। तो x y, पहले हम y का मान 0 रखते हैं। y का मान क्या रखते हैं? 0। तो x का मान क्या आ जाएगा? -1। और y का मान यदि हम 3 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा? 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2। हमारे पास 2 आ जाएगा। और y का मान यदि हम क्या रखें? हम मान लेते हैं 5 रख लेते हैं। तो y का मान अगर 5 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा? 4। ये हमारे पास समीकरण 1 के लिए तालिका हो गई। अब हम बनाते हैं समीकरण 2 के लिए तालिका। तो समीकरण 2 हमारे पास दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम 2y को इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो -12 जो है उधर जाके किसका हो जाएगा? राइट हैंड साइड में +12 और 3x उधर जाकर के -3x। जो ये 2 के साथ कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 12 माइनस 3x बाय 2। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें हम x और y के मान रखेंगे, x y। तो इसमें ऐसे मान हमने x के रखने हैं जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम मानते हैं कि अगर x का मान 0 रखें, क्या रखें? x का मान 0, तो 3 इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो 12 माइनस 0 12 बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। और यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? 2, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6। 12 माइनस 6 तो कितना? 6 बाई 2 हमारे पास क्या आएगा? 3। तो हमारे पास 3 आएगा y का मान जब हमने x का मान 2 रखा। यदि हम x का मान 4 रखें, क्या रखें? x का मान 4,
तो 4 इंटू 3 12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x का मान यदि हमने 4 रखा तो y का मान क्या आ गया हमारे पास 0। तो इस प्रकार हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल ज्ञात कर लिए तालिका के अंदर। अब ये जो मान है x और y के, ये हमने ग्राफ पेपर के ऊपर पुट करने हैं। तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं। पहले समीकरण 1 के लिए x का मान -1 है और y का मान 0 है। तो x का मान -1, y का मान 0 यहाँ पे है हमारे पास, -1 0, ये बिंदु मिल गया हमारे को। फिर है x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 और y का मान 3, तो 2 के बिल्कुल सामने ये हमारे पास आएगा 2,3। फिर है हमारे पास x का मान 4, y का मान 5। x का मान 4 है तो y का मान 5 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास x का मान 4 और y का मान 5। इसको मैं फ्री हैंड से मिला रहा हूँ। आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इस स्केल से मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। तो इस प्रकार आपको एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। ये जो रेखा बनी है ये कौन से समीकरण की है हमारे पास? समीकरण 1 की है। तो समीकरण 1 लिख दीजिए। इसके ऊपर हमारे पास क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये इस समीकरण की रेखा है। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं। x बराबर क्या है? 0 और y बराबर 6। x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो हमारे पास ये बिंदु आ गया। x का मान हमारे पास 0, y का मान 6। x का मान 2 है और y का मान 3, ये पहले ही है, ऑलरेडी हमने पहली रेखा के अंदर भी ये बिंदु है। दूसरा है, लास्ट वाला तीसरा मान है, x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो x का मान 4 यहाँ पे x अक्ष पे आएगा, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। इन तीनों को हम मिला देते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। इस प्रकार हमने दोनों समीकरणों से ग्राफ पेपर पर रेखाएं खींच दी। तो ये जो दूसरी रेखा बनी है वो किस समीकरण की है? वो है हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0। अब क्या कहता है? x अक्ष ये हमारे पास क्या है? x अक्ष है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास 3 बिंदु आ गए। एक ये बिंदु है -1 0 है, ये हमारे पास 4 और 0 है, और हमारे पास 2, 3। तो इसको हमने छायांकित भी करना है। तो इस प्रकार हम इसको छायांकित कर सकते हैं। आपने तो हमने ये एक त्रिभुज बना दी इन दोनों त्रिभुजों से, दोनों रेखाओं से, और x अक्ष से बनी हुई त्रिभुज है। ये मानते हैं कि A हमारे पास बिंदु है, ये B है और ये C है। तो हम लिख सकते हैं, क्या पूछा है हमारे पास से कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अतः त्रिभुज कौन सी मानी है हमने? ABC के शीर्षों के निर्देशांक, क्या है हमारे पास? हमारे पास है क्या है? पहला A क्या है? 2, 3, और B क्या है हमारे पास? -1, 0, और C हमारे पास जो आया है वो है 4, 0 है। ये हमने त्रिभुज के शीर्षक लिख दिए, जो शीर्ष के निर्देशांक है वो लिख दिए, और हमने दोनों रेखाओं और x अक्ष से बनी त्रिभुज का छायांकित भी कर दिया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।